नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं फ्यूचर टैलेंट क्लासेस पर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। इसमें अपना टॉपिक है शक्ति का विभाजन। जितनी शक्तियाँ होती हैं, जो केंद्र में हो, राज्य में हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हो या फिर दोनों की साथ हो, उन शक्तियों का विभाजन एवं बंटवारा कितना किस राज्य को है और कितना किस केंद्र को है, इस दोनों के बीच में अपन देखेंगे। अपना पहला टॉपिक है शक्ति विभाजन। इसमें है 3 शक्तियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। इन सूचियों में रहते हुए शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। जैसे कि संघ सूची है, इसमें मूल संविधान जब बना था उस टाइम इनके जो विषय थे वो 97 थे। अभी वर्तमान में 100 रह गए हैं। संघ सूची के ऊपर जो कानून बनाता है वह केंद्र बनाता है, जो संसद के अंदर बनता है, और जो कानून होता है वो संसद इसको पारित करता है, संसद इसको लागू करता है। इसके बाद में आता है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर भी मूल विषय जो मूल संविधान के अंदर थे 66 थे, उसके बाद में अभी हाल ही वर्तमान तक 61 रह गए हैं। इसमें जो कानून बनाने का कार्य है, कानून बनाने का जो काम है वह राज्य सरकार करता है, जिसमें राज्य मंडल होता है, उसमें विधानमंडल होती हैं, विधानमंडल के अंदर विधानसभा व विधान परिषदें होती हैं। तीसरी है जो उसको समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची हैं ये, इस दोनों को जॉइंट सूची हैं। इसमें जो मूल संविधान के अंदर इसके विषय हैं वह थे 47, अभी हाल ही में वर्तमान में इसके रह गए हैं 52। इनके ऊपर जब कानून बनाने की बात आती है तब इनमें दोनों साथ होते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, जैसे कि केंद्र व राज्य। चलिए अपन अगला देखते हैं। इसमें इसी के अंदर संघ सूची के ऊपर बात करते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय रखे हुए हैं, इसमें से मोस्ट जो मेन विषय हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार अपन बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अपन देखते हैं, जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं इसमें, लेकिन अपन मूल जो विशेष सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। पहला हो गया युद्ध और शांति। जब युद्ध और शांति की बात आ जाती है या फिर ऐसा संकट आ जाता है कि जब अब युद्ध करने की बारी है या फिर अब युद्ध करना ही पड़ेगा, उसी टाइम डिसीजन लेगा वो संघ के पास है, केंद्र के पास डिसीजन लेने की शक्ति होती है, उनके पास में है। विदेशी मामले हैं, जो विदेश के जो मामले हैं, देश से अलग, बाहर देश से बाहर जाना, बाहर आना, इससे कैसे उनके साथ वार्तालाप करना, उससे कैसे रिश्ता मेल मिलाप रखना, वे भी इस संघ सूची के अंदर आते हैं। प्रतिरक्षा करना, देश की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी संघ सूची के अंदर है। परमाणविक जो जिसके अंदर परमाणविक ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा, परमाणुक ऊर्जा, जो विस्फोट बम बनाए जाते हैं या फिर डीआरडीओ है, इसरो है, इसके अंदर जो भी परमाणु शक्ति आदि आदि आई हुई हैं, ये भी इस संघ सूची के अंदर रखी गई हैं। बैंकिंग प्रणाली, जो बैंकिंग सेक्टर हैं, जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, एचडीएफसी जैसे तमाम प्रकार के जो बैंकें हैं, इस बैंकों का भी इस संघ सूची के अंदर रखा हुआ है। ये जो बैंकों के बारे में बात की गई है, जैसे ये आरबीआई बैंक है, आरबीआई आरबीआई है, या इसी के अलावा जो भी बैंक हैं वो भी इसी के अंदर रखी गई हैं। इसके बाद में जो ट्रेन रेलवे की बात आती है, जब ये रेलवे का जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ये भी केंद्र सरकार के पास है, संघ सूची में आया है। ये भी रेलवे का है, जो इस केंद्र सरकार के पास रखा गया है। इसके बाद में डाक और तार, जो डाकघर हैं, तार हैं, जो बिजली विभाग के, वे भी इस केंद्र सरकार के पास रखे गए हैं। इसके बाद में आर्मी की बात कर लेते हैं। जो आर्मी के अंदर रखे गए हैं, जो सेना है, इसमें सेना में रखा गया है वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है। ऐसे है जैसे किसी भी प्रकार की जो आर्मी है, वह सेना है, जो जिसका हेड राष्ट्रपति होता है, ये भी संघ सूची के अंदर रखी गई है। इसके बाद में जो बंदरगाह हैं, जो जल के अंदर चलने वाली यान पोत हैं, विदेशी आना जाना, इनके ऊपर कैसे किया जाता है, ये भी इस संघ सूची के अंदर रखी हुई हैं। और जो विदेश के अंदर व्यापार कैसे करते हैं, विदेशी व्यापार को भी इसके अंदर रखा गया है। मनी, जो मुद्रा होती हैं, इंडियन मनी, इंडियन मुद्रा है, इस मुद्रा को भी केंद्र सरकार ने अपने पास रखा है, अपने विषय के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। ये संघ सूची के अंदर आता है। जैसे इसमें मनी, रुपये, इसमें 500 रुपये का नोट है, जैसे अभी 2000 का है, तो इसको अभी कुछ टाइम पहले ही इसको बैन किया है, मतलब बंद हो रखा है ये।
आरबीआई इसको वापस ले रही है। आगे अब 2000 का नोट संभावना है कि ये अब बाहर नहीं आएगा। इसके बाद में अपन आके देखते हैं राज्य सूची के संबंध में। राज्य सूची के संबंध में ये कहा गया है कि राज्य सूची में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय आते हैं। राज्य सूची के अंदर भी तमाम विषय आते हैं। इसमें राज्य सूची में पहले मूल संविधान के अंदर 66 थे, बाद में अभी जो वर्तमान में है 61 रह गए हैं। उसमें से मेन प्रमुख हैं वो ये हैं। पहला आ गया इसमें एग्रीकल्चर, जो कृषि के बारे में बात करते हैं। कृषि है वो राज्य सरकार के अंदर दायरे में रहते हुए करेंगे, और राज्य सरकार उसके ऊपर कैसा कानून बना सकती है वो उनके हाथ में है। उसके बाद में वहाँ की पुलिस है, पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स भी जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, असम पुलिस हो गया, मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, तमाम जो जैसे राज्य हैं उनके अलग अलग पुलिस अपने अपने उसके विषय उनके हाथ में रखा गया है। उसके बाद में जो उनका जेल खाना है, वहाँ जो जेलें होती हैं वो भी राज्य सरकार को सौंपी हुई हैं। उसके बाद में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं, तब ये स्थानीय स्वशासन भी ये राज्य सरकार को दिया हुआ है, और ये विषय भी स्थानीय स्वशासन राज्य सरकार का ही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हैं, जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जो स्वास्थ्य की देख रेख के लिए जो हॉस्पिटल ये बने हुए हैं, इसमें या फिर कैसे कर्मचारी, कितने कर्मचारी किस हिसाब से लगाए जाएंगे, वो भी इस विषय को राज्य सरकार को सौंपा हुआ है। उसके बाद में जो भूमि की बात करते हैं, लैंड भूमि की बात करते हैं, भूमि ये जो है ये जमीनी विवाद का मामला है, ये भी राज्य सरकार को सौंपा हुआ है। इसके बाद में अल्कोहल, ये जो शराब की बात आती है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के ऊपर कितना टैक्सेस लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कि इसको कितना कब बंद करना है, कब चालू करना है, कितना कहाँ पे बिक्री करनी है, ये इसी की पूरी जवाबदारी भी राज्य सरकार को सौंपी गई है। कई राज्यों में ये जो शराब की दुकानें हैं वो बंद भी हैं, और कई राज्यों में चालू भी हैं। इस हिसाब से ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इनकी शराब की दुकानें चालू रखें या फिर इसको बंद करें। इसके बाद में जो वाणिज्यिक व्यापार है, जो वाणिज्यिक व्यापार राज्य के अंदर होता है, उसके ऊपर कितना व्यापार कैसे है, उसके ऊपर कितना टैक्स कैसे, कितने किस हिसाब से लगा है, जीएसटी को छोड़ के जो अंदर राज्य सरकार के अंदर आता है, वो वाणिज्यिक व्यापार मतलब दुकान से टैक्स कैसे किया जाता है, वो भी इस राज्य सरकार के ऊपर रखा हुआ है। इसके बाद में जो पशुपालन की बात करते हैं, जो पशुपालन आता है, इसमें जो पशु जो सारा का है पशुपालन है, इनके विषय में भी कितना इसको मुआवजा देना है, किस कैसे इनको फसल बोने के बारे में इनकी जवाबदारी कितनी बनती है राज्य सरकार की, वो भी इस राज्य सरकार के ऊपर ही रखा गया है। इसके बाद में जो प्रादेशिक लोक सेवा है, इसकी जो लोक सेवा जैसे मान लो कि आरपीएससी है, या फिर अन्य जो आदि लोक सेवाएँ हैं, या फिर इसमें जो प्रशासनिक दायरे में रखे हुए हैं, ये भी राज्य सरकार को ही सौंपे गए हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अगली बात करते हैं, ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची इस दोनों को मिला के हैं, दोनों को इक्वेट ज्वाइंट करके हैं। समवर्ती सूची में मूल संविधान के अंदर 47 विषय रखे गए थे, और वर्तमान में इनको बढ़ा के 52 विषय कर दिए गए हैं। इनके ऊपर कानून कौन बनाता है, इनके ऊपर कानून वो बनाते हैं केंद्र, यहाँ पर राज्य, इस दोनों को जवाबदारी इसके ऊपर सौंपी गई है। इसमें मेन मुख्य विषय क्या है, इसके ऊपर मेन मुख्य विषय है एजुकेशन। इसके ऊपर एजुकेशन को रखा गया है, मेन शिक्षा के ऊपर रखा गया है। शिक्षा है, पहला पॉइंट शिक्षा है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का है, शिक्षा के ऊपर जो कानून बनाता है वो 60% लगभग केंद्र बनाता है, और 40% लगभग राज्य, इस दोनों को साथ करके इस दोनों में शामिल किया गया है। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब समवर्ती सूची पे अपन बात करते हैं, तब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जब आपस में विवाद हो जाता है, या फिर बोलते हैं, मनमानी करने लग जाते हैं कि ये बोलता है ये हमारा विषय है, ये राज्य बोलता है ये मेरा विषय, तब इस दोनों के ऊपर लास्ट डिसीजन है वो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, और केंद्र सरकार ही इसके ऊपर बात होने पर केंद्र सरकार की जो बातें हैं वो इस केंद्र सरकार के ऊपर ही मान्य होगी, राज्य सरकार को निरस्त किया जा सकता है। फिर इनके बाद में है कृषि भूमि के अतिरिक्त कैसी अन्य संपदा का हस्तांतरण। जो कृषि भूमि करते हैं उनके ऊपर जो जो स्थानांतरण किया जाता है, उनके ऊपर भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसके ऊपर डिसीजन ले सकती हैं। इनके बारे में जो वन के बारे में आप बात करते हैं, फॉरेस्ट, ये जो वन है, इस वन में फॉरेस्ट है, इनके ऊपर कितनी पाबंदी है, कौन से वन कितने कहाँ पे लगाए जाने चाहिए, कितने किस हिसाब से होने चाहिए, ये भी दोनों के ऊपर, दोनों की जवाबदारी है। अब जैसे कि राज्य के अंदर राज्य पुष्प रोड़ा है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, या फिर केंद्र का वट वृक्ष हैं, इनको कैसे कितना मुआवजा देना चाहिए, कितना मतलब किस हिसाब से इनकी रक्षा होनी चाहिए, किस हिसाब से इनकी देखभाल होनी चाहिए, ये दोनों का कर्तव्य बनता है, केंद्र व राज्य दोनों का भी बनता है। इसके बाद में है मजदूर संघ है, जो मजदूर यूनियन, जो मजदूर संघ है, इनके ऊपर भी देख रेख रखने की जो जवाबदारी है राज्य व केंद्र सरकार दोनों को रखी गई है। फिर आता है सामानों में मिलावट, जैसे कई प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उसमें कितनी मिलावट है, किसी जैसे खाद्य हो गया तो इसमें यूरिया है, या फिर अन्य सामग्री सामान है, तो इसमें कितना कैसे मिलावट करनी चाहिए, या फिर कितना ज़्यादा होने से नुकसान हो सकती है, फिर नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर भी केंद्र व राज्य सरकार दोनों ऊपर आपस में बैठ के बातचीत कर सकती हैं। गोद लेने और उत्तराधिकारी, ये गोद लेने की जो प्रथा है ये खत्म हो रखी है, फिर भी इसमें रखा गया है कि जो समवर्ती सूची का विषय है इसको कैसे करना, क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आगे बहुत शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।